आपका और हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना के थर्ड वेव के खतरे की आशंका की और उससे बचने के तरीके की। डॉक्टर कौल, ब्रेक से पहले मैंने कहा था मुझे दो तीन पहलुओं पे समझना है, संक्षेप में बताइए। एक तो ये कि जो थर्ड वेव वो कितनी सीवियर हो सकती है, नहीं हो सकती है, साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, और दूसरा वैक्सीन स्केप हो रही है। अगर मान लीजिए 6 महीने हो गए ना, जिसने पहली डोज लगाई थी अप्रैल में, तो 6 मंथ हो रहे हैं लगभग उसको, 2-3 महीने बाद। जी एग्जैक्टली। सो देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये डाटा देखना पड़ेगा जो स्पेनिश फ्लू का डाटा था, जिसमें सबसे पहली वेव आई थी 30 जून को, जो कि 5 आउट ऑफ 1000 में मोर्टेलिटी थी, 5 लोग 1000 में से मर रहे थे। उसके बाद नवंबर में आई, जिसके अंदर 25 आउट ऑफ 1000, मतलब 5 गुना मोर्टेलिटी बढ़ गई थी, वेरिएंट चेंज हो गया था। उस टाइम जीनोमिक सीक्वेंसिंग, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। और तीसरी वेव जो आई वो थी मार्च 8 को, जिसके अंदर तकरीबन 12 आउट ऑफ 1000 लोगों की मोर्टेलिटी हुई, मतलब पीक से तकरीबन आधी के करीब आ चुकी थी। तो अगर हम उस डाटा को एनालिसिस करें और ये ध्यान में रखें कि अभी वैक्सीनेटेड मासेस हमारी सेकेंड वेव के ट्रिगर्ड पॉइंट से कहीं ज्यादा है, हमारे मासेस जिनको जो नेचुरल इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, जब आप वायरस के थ्रू गुजरते हो तो एक नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, जो डाटा दिखा रहा है कि 6 से 9 महीने तक इफेक्टिव रहती है, वो नंबर्स भी हैं। और कहीं ना कहीं अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि देयर इज एन ओवरलैप, मतलब जो वैक्सीन एस्केप है अमाउंट अभी भी क्रिटिकल नंबर जो 50 to 60% है, वहां तक हिट नहीं किया। तो तीसरी आने के, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। सितंबर इज द टाइमलाइन जो हमारे डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इंडिया को हिट कर सकता है, लेकिन उसकी क्लैरिटी सेकेंड वेव से डेफिनेटली कम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हम अपने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। और कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है कि हम उसकी एम्पलीट्यूड कितना कम कर सकें, कितनी ज्यादा पब्लिक को हम वैक्सीनेट करें, कितने ज्यादा लोगों को हम N95 मास्क प्रोवाइड करें या उन्हें मोटिवेट करें कि वो तरीके से प्रॉपरली डालें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए हम कैसे ऑफिस स्पेसेस को वापस खोलें विद कोविड बिहेवियर। वो बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी को भी खुलना है, तो उसको के चलना है। जैसे जापान में हमने देखा है, जैसे कि अमेरिका में हम देख रहे हैं, और कहीं तो अब साउथ कोरिया में तो उसको बैक ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुल गए, वहां वेरिएंट आ रहा है तो उसे शट डाउन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीनोमिक सीक्वेंसिंग को भी साथ लेके चलना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, और हमारे जो टेस्टिंग है जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, उसकी एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी अगर बोलें, उसको बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग RT-PCR में भी नेगेटिव आके असली में कोविड हो रहा था। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स है, और डाटा का ट्रांसपेरेंसी होना, डाटा का एक्यूरेट होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है जी। डॉक्टर समीर भाटी, SBI की भी एक रिपोर्ट है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, 2-3 दिन पहले ही आई थी। वो ये कहती है कि सितंबर में थर्ड वेव का पीक हो सकता है, और हम बैठे हुए इस समय मिड जुलाई में, बहुत नज़दीक है ये मामला। जी बिल्कुल, हम जी जैसा अभी महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने बताया था कि हमारा पीक अब 8 लाख तक जाएगा, और भी IMA की जो एक आपकी रिसर्च आई है, उसके अलावा IIT की भी रिसर्च आई है, तो सभी रिसर्च ने एक कॉमन जो फैक्टर है बताया कि थर्ड वेव आएगी, तो ये तो बात कंफर्म है। और अभी जैसे डॉक्टर कोल ने बताया कि उसकी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड वो काफ़ी हद तक हम लोगों पर भी निर्भर करता है। ओवरऑल अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, डबल वैक्सीनेटेड जो दोनों वैक्सीन हुई है, 6-7% के करीब हमारी पॉपुलेशन को हुई है। हमारा दिसंबर तक का टारगेट है कि हमको 180 करोड़ जो है डोजेस देनी है। सिंगल डोज की बात ही नहीं कर रहे, डबल डोज वाली जो हमारी है। तो 5 महीने का गैप है, जैसा अभी आपने भी बताया। ये वाले 5 महीने हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। और बात करें कि अब वेरिएंट की, तो डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक तो और वेरिएंट क्या ही होगा, उसमें तो हम देख ही चुके हैं कि कितना संक्रामक था। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमारा जो ससेप्टेबल अभी भी काफ़ी जो रूरल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ससेप्टेबल है। वहाँ पर अभी जिस तरह की हम बात करें कि वहाँ पे अभी आपका आदिवासी एरिया वो भी अभी काफ़ी ससेप्टेबल है। तो ये सब चीज़ें देख के लग रहा है कि इस पे हमें थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हम कैसे, और इसके अलावा जो हमारे न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे यूपी में देखा कि हमने कप्पा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो त्रिपुरा में मिला है, ये सब कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो फिर एक तरह का नया और वेरिएंट आ गया, उसके ऊपर फिर हमें पता नहीं होगा कि हमारी वैक्सीन की खबरें जीका की भी चल रही सर, जीका वायरस भी घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। खतरा मतलब चारों तरफ से बड़ा हुआ है, हम लोग रिलैक्स नहीं हो सकते। स्वर्गान जी,
जीका, कप्पा, पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, और वेव भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 वेव तक आती हैं। हाले लहरी हल्की हल्की होंगी या कैसी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं लोग कि 6 वेव तक आएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे। केरल में तो अभी केस जीका वायरस के आए हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको थर्ड वेव के बारे में। एक तो देखिए, हमारे देश में हम जरूर वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। 6% हमारे पास डबल डोज वैक्सीनेशन हुए हैं और 22% कभी सिंगल वैक्सीनेटेड हुए हैं। 40 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है और 140 करोड़ हमारा टारगेट अभी और है, जो हमें 5 महीने में रखा है सरकार ने। मैं अमेरिका वाले डॉक्टर साहब से ये बिल्कुल सहमत हूं कि मैंने शुरू से कहा, 16 जनवरी को जब पहले दिन टीका लॉन्चिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कोइंसिडेंटली मैंने पहले दिन टीका लगवाया था। उसी दिन मेरा स्टेटमेंट था कि भाई 1 करोड़ पर डे टीका लगा के और इसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लीजिए, जो नहीं हो पाया। 21 जून को जरूर 88 लाख के करीब डेटा पहुंचा था, उसके बाद कभी उतना नहीं पहुंच पाया। तो एक बात तो उनसे सहमत हूं कि वैक्सीनेशन हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही उपाय हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मैंने बताया कुमारी से लेके केरल और केरल से लेके कश्मीर तक इसका अंतर हो सकता है। तो उसको हमें दूसरी बात मैं बता दूं कि थर्ड वेव में 2 चीजें हैं। एक, जरूर वैक्सीनेशन हमारा कम है, लेकिन सीरो सर्विलेंस की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से इन्फेक्शन के कारण भी जो इम्यूनिटी बनी है वो भी अच्छी खासी मात्रा में हो गई है, वो भी हमारी एड ऑन हर्ड इम्यूनिटी को कर रही है। तो हमें लगता है कि थर्ड वेव बिल्कुल दस्तक हो चुकी है। उसी तरह थर्ड वेव चल रही है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो पहले ड्राइंग रूम बिठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर और क्लोज है तो उसे आप डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, रुकना है तो उसको बेडरूम में रुका के है। ये 3 स्टेजेस होती हैं यूजुअली आपके गेस्ट के साथ। वही हमारी कोविड के साथ है कि हम उसको ड्राइंग रूम से विदा करना चाहते हैं, हम उसको डाइनिंग टेबल से विदा करना चाहते हैं या बेडरूम तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर करेगा। देखिए, कोरोना आया था प्रकृति के कारण, लेकिन अब वेव्स आ रही हैं प्रवृत्ति के कारण। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है। तो ये वायरस के बिहेवियर और ह्यूमन के बिहेवियर के बीच में एक तरह से टग ऑफ वॉर है। आप वायरस के बिहेवियर से अगर अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेंगे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे, और लड़ाई हमने अब तक जीती है। मैं दुनिया वालों सबको बता दूं कि भारत को पिछले महीने बहुत बदनाम किया गया, लेकिन ग्लोबल मॉर्टेलिटी अगर आप देखें, केस फर्टिलिटी रेशियो आप देखें तो केस फर्टिलिटी रेशियो ग्लोबल का एवरेज है 2.2 और हमारे इंडिया का है 1.3। सुरकान जी, तो हमने अभी भी दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप के बड़े देश हो, उनके तुलना में हमारे देश में केसेस भी मैं 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस भी कंपैरेटिवली कम है। जितनी हमारी डेमोग्राफी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 17% पॉपुलेशन है हमारी दुनिया की, 17% केस नहीं है, केस हमारे पास 10%। सर एक मिनट रुकिए ना, छोटे समय कम है, धीरज जी आप क्या इशारा कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं?